हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल चंदौली वाले में। दोस्तों, हम लोगों ने क्लास 11th की फिजिक्स पढ़ रहे हैं और उसमें ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, ग्रेविटेशन का लास्ट टॉपिक है आपका कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है। जिस प्रकार से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक में पढ़ा है, इलेक्ट्रिक में हम लोगों ने विभव के बारे में पढ़ा है। हिंदी मीडियम वाले समझेंगे, हिंदी मीडियम वाले हों या हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले लोग बच्चे हों, तो उसमें आप लोग क्या करिए, आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों समझने की कोशिश करिए। ठीक है, उससे अच्छा रहेगा आप लोगों को। तो दोस्तों, इसमें क्या है, हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल क्या होता है, विभव क्या होता है। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक में पढ़ा है कि जो आवेश होता है उसको इन्फिनिटी से ग्रेविटेशनल फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आने में जितना वर्क करना पड़ता है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। सेम उसी प्रकार से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जब किसी n द्रव्यमान की वस्तु को, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पहले हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो इसमें ये होता है आपका कि जब किसी n द्रव्यमान की वस्तु को इंफिनिटी से किसी भी ग्रेविटेशनल फील्ड में ले आने में, ठीक है, जितना वर्क करना पड़ता है उस मास को, उसको क्या कहते हैं, गुरुत्वीय विभव कहते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा। डिफिनीशन की हिंदी में लिखिएगा कि किसी n द्रव्यमान की वस्तु को इंफिनिटी से, अनंत से, या फिर यहां पे इसको लिख लीजिए अनंत। ठीक है, अनंत से किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में ले आने पर जितना वर्क करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल उसको कहते हैं। इसको हम भी से इंडिकेट करते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को भी से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा क्या है कि जो सपोज दैट कि n द्रव्यमान की ये वाली वस्तु है ना, n द्रव्यमान की वस्तु है, उसको इंफिनिटी से गुरुत्वीय क्षेत्र में लाने में, तो देखिए v इक्वल टू जितना वर्क करना पड़ रहा है W, और n द्रव्यमान की वस्तु को लाने में। ठीक है, तो हमारा क्या वर्क हो रहा है कि वस्तु को इंफिनिटी से न ला रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड में, तो यहां से नहीं जा रहा है। देखिए क्या होता है कि पॉजिटिव वर्क होता है, निगेटिव वर्क होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रही है, निगेटिव वर्क हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, v इक्वल टू W अपॉन माइनस W अपॉन m। इसका जो यूनिट होती है, यूनिट जूल अपॉन किग्रा। ठीक है, जूल अपॉन किग्रा। और इसका जो डायमेंशन होता है, डायमेंशन जो होता है, तो इसका क्या होगा, देखिए L स्क्वायर टी माइनस 2 इसका डायमेंशन होता है। देखिए वर्क का या W बराबर W इक्वल टू एफ एस होता है ना, तो एम एल टी माइनस 2 होता है इसका F का, इंटू S क्या है, S विस्थापन है तो L हो जाएगा अपॉन, और M क्या है, M द्रव्यमान, तो M हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो M से M कट गया तो L स्क्वायर टी माइनस 2 यहाँ पे निकल कर आ गया। ठीक है, इसके बाद जैसे ही हम इसके देखिए ग्रेविटेशन, उसके बाद फ्रेंड्स हम समझते हैं
कि जो एक पॉइंट मास पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट मास, एक आपका पॉइंट आता है कि अगर किसी पॉइंट पर रखा है, उसी एग्जाम्पल को हम एक पॉइंट लेकर समझेंगे कि उसको किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर दोस्तों इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि अगला टॉपिक आपका है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट मास। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आपका है सपोज दैट, मान लीजिए कि ये एक पॉइंट है। ठीक, ये क्या है, पॉइंट है, इसको हम O मान लेते हैं, O है। ठीक है, ये क्या है, पॉइंट आपका O है। इस O पॉइंट पर आपका क्या है, ये O पॉइंट है, उसके चारों ओर ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसके चारों ओर ग्रेविटेशनल फील्ड है। इस ग्रेविटेशनल फील्ड को हम जब देखते हैं, इस ग्रेविटेशनल फील्ड, ये चारों तरफ इसके ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसको इंडिकेट बस कर सकते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड को हम बस एक इमेजिन कर सकते हैं, इसको देख नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए यहां पर एक दूसरा पॉइंट है, इसको हम ए मान लें। ठीक है, यहां पर इसको मान लेते हैं सीध में, उसके यहां पर मान लीजिए पॉइंट ए है। ठीक है, और इसके बीचों बीच जो ये पॉइंट, ये इसके बीच की दूरी कितनी है, हम सपोज मान लीजिए आर मान लेते हैं। ठीक है, इसके बीच की दूरी हम आर मानेंगे तो ये पॉइंट ओ हो गया, इसकी द्वारा ग्रेविटेशनल फील्ड ये हो गई। ठीक है, और ये पॉइंट ए हो गया। अगर हम ये देखते हैं कि यहां से जो वस्तु है, ये एन द्रव्यमान की, ये स्मॉल एम है, इसको हम कैपिटल एम मान लेते हैं। ठीक है, स्मॉल एम जो है आपका, ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड एन द्रव्यमान की वस्तु है, ये स्मॉल है। हम लोगों ने पीछे पढ़ा है ये कि छोटी वस्तु जो होती है, जो स्मॉल वस्तु होती है, वो बड़ी वस्तु की ओर आकर्षित होती है हमेशा। जिस प्रकार से हम मान लीजिए छोटी वस्तु, हम लोग छोटे हैं, पृथ्वी के आकार की अपेक्षा हम लोग क्या है, छोटे हैं। तो अगर हम लोग ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं तो ये क्या है कि पृथ्वी एन द्रव्यमान की बड़ी है वस्तु। ठीक है, और हम उस पर आ रहे हैं, तो इससे ये इंडिकेट होता है कि बड़ी द्रव्यमान की वस्तु जो होती है, जिसका द्रव्यमान अधिक होता है, वो छोटी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, इस प्रकार से अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, इतना समझ में आया। इसमें क्या है, देखिए, ये जो आकर्षित कर रही है, इसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगेगा इस पर, तो F इजकल टू G(m)/r²। ठीक है, ये आपका ग्रेविटेशनल फील्ड जो है, जब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, इस पर G(m)/r² लगेगा। ठीक, इतना समझ में आ गया। तो इसमें क्या है, m बड़ा है और स्मॉल m छोटा है। ठीक, और हम इसके जस्ट आगे बढ़ते हैं तो उसमें ये देखते हैं हम कि सपोज दैट, मान लीजिए कि ये जो वस्तु है, ठीक है, ये जो वस्तु है, इससे थोड़ा सा आगे हम बढ़ाते हैं इसको। ठीक है, ये तो एन द्रव्यमान की वस्तु की ओर आ रही थी। अगर इसका अपोजिट वर्क कराते हैं, इसके जस्ट अपोजिट वर्क कराएंगे तो हमारा ये निकल कर आएगा। देखिए, यहां से यहां तक सपोज दैट मान लीजिए ये बी पॉइंट है। ठीक है, इसको डी आर, इसके बीच की दूरी डी आर है। ठीक है, यहां तक ला रहे हैं, तो इसमें इसके द्वारा किया गया कार्य जो है, तो ये F जो है, बल लग रहा है। बल क्या है, यही वर्क है। W=F=G(m)/r²। ठीक है, तो इस पर वर्क कितना लगेगा, W क्या होगा, इस पर जो यहां तक अपोजिट वर्क करने में जो वर्क लगेगा हमारा, देखिए F(dr). ठीक है, ये स्मॉल r है ना, स्मॉल r है, तो इसके द्वारा F(dr) लगेगा इक्वल टू, ये G(m)m है, G(m)/r²dr। ये जो आपका वर्क है ना, ये वर्क आपका G(m)/r²dr के इक्वल लगेगा। ठीक है,
इतना तक समझ में आ गया। और हम लोगों ने ये पढ़ा है, ये तो अपोजिट वर्क हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव वर्क हो रहा है ना, ये अपोजिट वर्क हो रहा है पीछे की ओर ना, तो हमारा माइनस जी एम हो जाएगा। ठीक है, जी एम एम अपन आर स्क्वायर। हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर अपोजिट वर्क होगा, अपोजिट, तो हमारा माइनस में होगा, पॉजिटिव होगा तो प्लस में होगा। अब देखिए इसको हम हटाकर एक जो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है कि V इजकल टू माइनस डब्ल्यू अपॉन एम है। ठीक है, हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जो फार्मूला हमने पढ़ा कि V इजकल टू माइनस डब्ल्यू अपॉन एम, डब्ल्यू इजकल टू वर्क और m इजकल टू मास। वो जो द्रव्यमान है, वस्तु है, m है, और उस पर क्या वर्क हो रहा है, w। ठीक है, तो देखिए w क्या आया हम लोग का, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये r है, r से इंफिनिटी की ओर, अगर सपोज मान लीजिए इंफिनिटी इस वस्तु को ले जाते हैं, अनंत तक इस वस्तु को ले जाते हैं, तो देखिए v इजकल टू माइनस डब्ल्यू इजकल टू क्या था हमारा, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू एम। इसमें ये क्या है हमारा, ये आपका पहला समीकरण रहा, ये दूसरा रहा। ठीक है, और ये आपका सपोज मान लीजिए पहला रहा। ठीक है, और ये दूसरा, ये तीसरा, और ये वाला जो है इस पर जो वस्तु को इस पर रखेंगे पहले समीकरण में हम यहां पर लिख लेंगे कि कीप द वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग रखेंगे वैल्यू को। ठीक है, तो हमारा जो W है V इजकल टू W क्या हम लोग का आया है, G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर इंटू m आया है। ठीक है, m से m कट गया, तो देखिए हमारा क्या बचा, V इजकल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। V इजकल टू क्या बचा हम लोग का कि जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये हम लोग का निकल कर आया है। ठीक है, अगर हम इसी को हम मान लें कि ये R है, ठीक है, इसको R मान लीजिए यहां तक। ठीक है, ए बिंदु से इन्फिनिटी तक जाने में कितना वर्क होगा। ठीक, तो वर्क हमसे पूछेगा, तो इसको हटाकर हम यहां पर वर्क देखते हैं। ठीक, कि वर्क क्या होगा हमारा, तो इन्फिनिटी तक का वर्क हम यहां पर समाकलन लगाते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन, आप लोगों ने इंटीग्रेशन का चैप्टर सर्च कर लीजिएगा। आप लोगों ने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है तो इंटीग्रेशन का चैप्टर आप लोग सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, तो सर्च करने के बाद आप लोग को मिल जाएगा, उस पर सर्च करेंगे चंदौली वाला इंटीग्रेशन। ठीक है, चंदौली वाला इंटीग्रेशन सर्च करेंगे तो हमारा आ जाएगा उस पर। ठीक, तो हम लोग देखिए क्या करेंगे कि सपोज दैट कि मान लीजिए कि n द्रव्यमान की वस्तु है, वहां तक जाती है, ये कैपिटल M है। ठीक, और O पॉइंट मान लीजिए, यहां से यहां तक जाने में स्मॉल m है, A पॉइंट मान लेते हैं, और यहां से यहां तक पॉइंट है B, और ये इन्फिनिटी तक जा रही है। ठीक है, तो हम लोग का वो जो फार्मूला लगेगा यहाँ पे फार्मूला, तो हमारा W इजकल टू क्या निकल कर आया, हम लोगों ने देखा है V इजकल टू हमारा क्या निकल कर आया, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, यही निकल कर आया है। अगर यहाँ पे R मान ले, इसको R मान ले, R से इन्फिनिटी तक जाता है, इसकी त्रिज्या तो R है ना। अगर मान लीजिए यही पृथ्वी हम मान लेते हैं, यही पृथ्वी मान लेते हैं, तो ये वाला, तो उसके चारों ओर ये वाली त्रिज्या ही हुई, ये वाली त्रिज्या ही नहीं इसकी, ये R त्रिज्या। तो R से इन्फिनिटी तक जाने में जो वर्क होगा उसी को हम क्या कहेंगे, देखिए, तो भी R से क्या होता है, इन्फिनिटी तक जाता है, R से इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर जी एम अपॉन आर स्क्वायर लेते हैं। ठीक, यहाँ पर जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर लेते हैं, W का मान, और इन्फिनिटी ये लेते हैं, और ये वाला क्या मान लेते हैं, R। यहाँ तक समझ में आ गया। हम यहाँ पे क्या देखेंगे, अगर मान लीजिए m नहीं भी लेते हैं तो हमारी वैल्यू क्या निकल कर आएगी, इन्फिनिटी जा रहा है ना, इन्फिनिटी वैल्यू तो रखेंगे नहीं, तो हमारा मैक्सिमम निकल कर आएगा। हमारा मैक्सिमम ये हम कह सकते हैं कि हमारा जी एम अपॉन आर स्क्वायर, यही हमारा निकल कर आएगा। ठीक है, ये तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो हमारा एक मीन मान लेते हैं हम कि हमारा जी एम अपॉन आर स्क्वायर आएगा। ठीक है, अगर हम आर की वैल्यू को अगर हम एक अर्थ मान लें, आगे हम पढ़ेंगे इसके जस्ट आगे। ठीक, तो हम पढ़ेंगे, इसको हटाते हैं, इसको हटाकर हम पढ़ेंगे कि जो हमारा एनर्जी है, एनर्जी के बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी,
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम बताएंगे कि आप लोग पृथ्वी से किस प्रकार से आर त्रिज्या लेनी है, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, तो हमको ये पता चलेगा कि अगर देखिए जो वस्तु है इंफिनिटी से आ रही है, इंफिनिटी से आ रही है, तो उसमें जो स्टोर हो रही है ऊर्जा, जो एनर्जी स्टोर हो रही है, उसको क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है, उसको के से इंडिकेट करते हैं, 1/2 mv² के इक्वल होता है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन हम इसको क्या पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे इसमें, कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो देखिए वही फार्मूला सेम वही रहेगा। जो W वर्क हो रहा है हमारा, W वर्क हो रहा है Gm/r², यही वर्क हो रहा है हमारा। तो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी उसमें जो संचित होगी वही होगी Gm कर लीजिए यहाँ पर, Gmm/r²। ये हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, कुछ और नहीं है, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यही है। अगर यहीं पर क्या करेंगे ना, जो हमारा U है ये W के इक्वल हो जाएगा, U जो W के इक्वल हो जाएगा। ये जो इंफिनिटी है, इंफिनिटी टेंड्स टू R रख देंगे यहाँ पे। अगर इंफिनिटी टेंड्स टू R रख देंगे तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा, हम उसको इक्वेशन को समझ, बस मान लीजिए कि इतना ही होगा, ठीक है। इक्वेशन अगर समझेंगे आप तो देखिए हमारा जो W निकल कर, W और ये भी मान लीजिए U, ठीक है, जो निकल कर आएगा उसको हम क्या मानेंगे? ये इंफिनिटी तो यहाँ माने थे, R= हमारा क्या निकला था? Gm/r² निकला था ना। ये R है, ये इंफिनिटी है, ठीक है। अगर इंफिनिटी को R मान लें, इसको R मान लें, इसको R मान लें, तो बात तो वही बनी है, Gm/r² ही आना है। तो M जो इस कैपिटल M है, इसको स्मॉल m के साथ भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये इक्वेशन निकल कर आएगा, ठीक है। हमारे ये इक्वेशन निकल कर आएगा, उसको हम क्या कहेंगे कि इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारा R निकल कर आएगा ना, तो R² जो है, R², ये भी R हो जाएगा, ये भी R हो जाएगा, तो हमारा ये R सिंगल हो जाएगा। एक R कटने के बाद हमारा एक सिंगल R बचेगा, तो हमारा निकल कर आएगा फार्मूला Gmm/r, ठीक है। ये फार्मूला हमारा निकल कर आएगा। अगर हम इसके जस्ट आगे बढ़ते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी, एक अर्थ बॉडी के इक्वल हम देखते हैं, अर्थ के इक्वल देखते हैं, तो हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकल कर आएगी। देखिए जो हम आपको बताना चाहते थे कि इसको हटाने के बाद हम लोग देखेंगे कि सपोज दैट, मान लीजिए कि ये एक अर्थ है, क्या है ये, क्या है उसका मीन पॉइंट है, इसकी रेडियस क्या है? RE है। रेडियस कितनी है? RE है। सपोज दैट मान लीजिए इसके x दूरी पर एक पॉइंट यहां पे है, ठीक है। यहां पर स्मॉल m, कोई वस्तु है यहां पर m द्रव्यमान की, उसको x ऊंचाई पर ले जाने पर किया गया जो कार्य है, वर्क है, उसको पूछा है, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अकॉर्डिंग बॉडी, एक अर्थ के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, ठीक है। तो हमारा x निकल कर आया, m द्रव्यमान की वस्तु इतनी ले जाने पर जो हमारा बल लगेगा इस पर, देखिए अगर ये पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी के ऊपर ये वस्तु है, सपोज मान लीजिए कि ये वस्तु है, ठीक है, या हम इसको ऊपर ले जा रहे हैं जब x द्रव्यमान की वस्तु को, तो ये m हो जा रहा है, तो m ये हो जा रहा है, ये कैपिटल M है, ठीक है, कैपिटल M है। इसको जब छोड़ेंगे हम तो नीचे ही आएगा, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। जो इसमें बल लगता है उसी को ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू हमारा क्या होगा? Gmm/r², ठीक। इतना तक समझ में आ गया हमको। हम आगे देखते हैं, जो इसके बीच की दूरी है उसको हम क्या मानेंगे? उसको हम मान लेंगे जो R है, RE+x, यहां पे जो बल लग रहा है, यहां पे जो बल लगेगा RE के इक्वल लगेगा, और ये पूरा जो बल लगेगा RE+x के इक्वल लगेगा,
ठीक है, ये समझ में आया। यहां से जो यहां तक का बल लगेगा, ये मेन पॉइंट पर जो बल लगेगा तो x प्लस आर के इक्वल लगेगा। ठीक है, अगर हम यहीं पे इसको मान लें, ये तो मेन तो होता है ये वाला F इजकल टू जी एम एम अपान आर स्क्वायर होता है, यही ना होता है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर सपोज मान लीजिए कि इसको यहीं से ले यहां तक ले जा रहे हैं, इसको यहीं से गिरा रहे हैं, अगर इस वस्तु को अगर ऊपर ले जाए, अगर मान लीजिए dx ऊंचाई ऊपर ले गए, ठीक, dx ऊंचाई ऊपर ले गए यहां पर, तो हम अगर इंफिनिटी तक इसको ले जाएंगे तो कितना होगा, पहले dx ऊंचाई तक ले जाए तो एफ डब्ल्यू, इस पर किया गया वर्क जो W है, W इजकल टू एफ डी एक्स के इक्वल होगा, तो इजकल टू हमारा क्या हो जाएगा, जी एम एम अपान आर स्क्वायर, और dx हमारा क्या निकल कर आएगा, dx, जो ये उस पर फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर, W इजकल टू एफ डी एक्स जी एम एम अपान आर स्क्वायर dx से इक्वल लगेगा। ठीक है, अगर हम इसी को यहां पर ये मान रहे हैं ना, ये पॉइंट मान रहे हैं, इस पॉइंट पे क्या होगा, तो F इजकल टू जी एम एम अपान आर ई प्लस एक्स। ठीक है, आर ई प्लस एक्स हो गया और डी आर हो गया। यहाँ पे इतना समझ में आया कि ऊपर से उड़ गया। देखिए फिर से, सपोज मान लीजिए एक अर्थ है, ठीक, अर्थ के इक्वल, अर्थ की रेडियस कितनी है, आर ई है, मान लीजिए आर ई है, और उसके सरफेस पर, अर्थ के सरफेस पर कोई n द्रव्यमान की वस्तु रखी गई है, अर्थ के सरफेस पर n द्रव्यमान की वस्तु रखी गई है। ठीक है, जो x द्रव्यमान की वस्तु है उसको x ऊंचाई ऊपर ले जाने पर, सपोज मान लीजिए m यहीं पर निकालना है हमको, यहीं से हमारा फोर्स कितना लगेगा नीचे की ओर, F इक्वल टू जी एम एम अपान आर ई प्लस एक्स के इक्वल लगेगा। ये तो रेडियस ये पूरी ना हो गई, इसके इक्वल लगेगा। अगर हम इसकी यहाँ पर इसकी बात करें कि यहाँ पे कितना लगेगा, तो हमारा यहाँ पर F इजकल टू जी एम एम अपान आर स्क्वायर के बस इक्वल लगेगा, बस यही लगेगा हमारा केंद्र की ओर, उसके मेन पॉइंट की ओर। अगर हम यहाँ से माने तो x, ये जो x डिस्टेंस है वो भी जुड़ जाएगी ना, तो आर ही हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस x जोड़ हो जाएगा, तो ये वाला निकल कर आएगा हमारा। ठीक है, अगर हम मान लें कि dx ऊंचाई ऊपर की ओर जा रही है, ऊपर की ओर, तो हमारा F इजकल टू जी एम एम अपान आर ई, जो ये dx लग रहा है तो dx से के मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, dx से क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर जो अर्थ है, यहाँ पे अर्थ के इक्वल ही लगेगा, अर्थ जो मेन पॉइंट के इक्वल ही लगेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इस n द्रव्यमान की वस्तु को इंफिनिटी तक ले जाने में, n द्रव्यमान की वस्तु को पॉइंट से इंफिनिटी तक ले जाने में कितना वर्क होगा। ठीक है, तो आर ई इसकी दूरी मान ली है, यहाँ पे यहां से इंफिनिटी तक ले जा रहे हैं, तो हमारा देखिए क्या फार्मूला निकल कर आएगा, तो F इजकल टू, इसको हम हटाते हैं, इसको हटाते हैं और हम देखते हैं कि इसका फार्मूला क्या निकल कर आएगा। ठीक, देखिए ये जो आर ई है, F लग रहा है फोर्स ना, फोर्स लग रहा है, ये वाला फोर्स। ठीक, और ये वाला फोर्स क्या होगा, मान लीजिए ये वर्क, मान लीजिए फोर्स मत मानिए, वर्क मान लीजिए, क्योंकि वर्क की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो आर ई है, आर ई से इंफिनिटी तक ले जाने में हमसे वर्क पूछा है, इक्वल टू, तो वर्क क्या लेगा, F के इक्वल ही लेगा, W इक्वल टू F इक्वल टू U, U क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक, तो F इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m अपान आर स्क्वायर। ठीक है, ये वाला जो आर ई है रेडियस इसकी, ये जो आर ई रेडियस है पृथ्वी की, वो इंफिनिटी तक जाएगी ना, कहां तक जाएगी, वो इंफिनिटी तक जाएगी। यहां पर देखिए, यहां पर दिख रहा है आपको, जो रेडियस है इंफिनिटी तक जाएगी, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी वैल्यू निकल कर आएगी, तो W इक्वल टू जी एम एम अपान आर स्क्वायर, यही वाला फार्मूला हमारा बन के निकलेगा। अगर हमारा ये पृथ्वी का पूछा तब, ठीक है, पृथ्वी का पूछेगा तो यही हमारा फार्मूला निकल कर आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगर मान लीजिए कि ये जो इसकी दूरी है, ये जो इसकी आरी दूरी है, इसकी आरी दूरी है, अगर मान लीजिए कि एक ऐसे पॉइंट पर
इसके इक्वल पॉइंट पर चली जाए, इक्वल पॉइंट पर, तो हम क्या मानेंगे, आर ई इक्वल टू आर ई मान लेंगे, डब्ल्यू आर ई टेंड्स टू इंफिनिटी। यहां पे क्या मानेंगे, इसको हटा दीजिए कि डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू इंफिनिटी टेंड्स टू आर ई। ठीक है, आर ई जब यहां मानेंगे, इसको इंफिनिटी को हटाकर आर ई, तो हमारा क्या आएगा, ये स्क्वायर यहां से हट जाएगा। ठीक है, ये आर स्क्वायर यहां पर इंटू आर हो जाएगा, तो आर से आर कट जाएगा, तो हमारा आर बचेगा। ठीक है, ये हमारा जीएम अपॉन आर बचेगा। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। एक हम क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन कि सपोज मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक पृथ्वी की जो रेडियस है, त्रिज्या, ठीक है, या फिर पृथ्वी की सूर्य से दूरी आर मान लीजिए। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन करते हैं कि हमारा है कि सूर्य से दो ग्रहों की औसत दूरियां, पहला क्वेश्चन मानते हैं, सूर्य से दो ग्रहों की औसत दूरी, सपोज मान लीजिए 10 पावर 11 एंड 10 की पावर 12 है। ठीक है, तो हमें टाइम पीरियड निकालना है एंड स्पीड निकालनी है, यानी वेलोसिटी, उसका वेग निकालना है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा हम लोगों ने कि टी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, टी, यहां पर लिखते हैं टी स्क्वायर इक्वल टू के ए क्यूब होता है इतना। के को अगर हटा दे, कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है, तो हमारा क्या बचेगा, टी स्क्वायर इक्वल टू ए क्यूब बचेगा। ठीक है, तो हमारा क्या पूछा है कि पहले तो टाइम पीरियड पूछा है, हम टाइम पीरियड पहले निकालते हैं। टाइम पीरियड हमारा क्या होगा, देखिए टी स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं टी इक्वल टू ए के पावर 3/2 लिख सकते हैं इतना। अगर हम देखिए ये T1 है, ये T2 है। ठीक है, ये T1 है, T1 इक्वल टू ए के पावर 11 10 की पावर 11 T1, और T2 इक्वल टू 10 की पावर 12 है। ठीक, 10 की पावर 11 10 की पावर 12 है। ए इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर A1 A2 रेडियस है ना, रेडियस है, तो इसको इस प्रकार से इंडिकेट करेंगे। तो हमारा देखिए क्या होगा, T इक्वल टू हमारा होगा T1 इक्वल टू A1 10 के पावर 11 10 के पावर 11। ठीक है, और T2 इक्वल टू 10 के पावर 12, यही होगा। और इसके पावर हम लोगों ने यहाँ पर जो फार्मूला लिखा है, यहाँ पे जो फार्मूला लिखा है 3 के पावर 2 हो जाए, 3 के पावर 3/2। ठीक है, 3/2 हो जाएगा। T1/T2 इक्वल टू, यहाँ पे इसका क्यूब करेंगे और उसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, t के पावर 3/2 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अगर इसको हम, यहाँ पर 3/2 है, अगर रूट में लेते हैं, अगर यहाँ पे इस प्रकार से रूट में ले, 10 के पावर 11 हो जाएगा अपॉन 10 के पावर 12 हो जाएगा। इसका हमारा क्यूब करना है। ठीक है, इसका हमारा क्यूब करना है। तो हम इसको सॉल्व करके जब हम निकालते हैं तो हमारा ये निकल कर आएगा T1/T2 इक्वल टू, अगर इसको सॉल्व करें तो हमारा रूट तो होगा ही नहीं, रूट तो चेंज होगा ही नहीं। अगर T1 इतना है तो T2 इतना है, और हमारा यहीं पर अगर डिवाइड कर दें, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 10 के पावर -1 बचेगा, 10 के पावर -1 के पावर 3 बचेगा। तो हम इसको 10 के पावर -3 को -1 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करें, देखिए हमारा ये जो एक रफ कार कर लेते हैं, यहाँ पे 10 के पावर -1 है इंटू 10 के पावर -1 हो गया। ठीक है, ये रूट में है, और इंटू 10 के पावर -1 हो गया। 3 बार करेंगे रूट रूट रूट, तो 2 बार करेंगे तो 10 के पावर -1 ही होगा, इंटू रूट में 10 के पावर -1। ठीक है, तो इक्वल टू T1/T2 इक्वल टू हमारा निकल कर आएगा कि 10 के पावर -1 10 के पावर -1 इंटू रूट में 10 के पावर -1, यही हमारा आंसर निकल कर आएगा। ठीक है,
और v की वैल्यू देखते हैं, ये हमारा T1 और T2 का रेशियो निकल कर आ गया। अब V1 और V2 की रेशियो देखते हैं जब, तो हमारा निकल कर आएगा, इसको हटा लेते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि V इक्वल टू क्या होता है, जब ये पृथ्वी है, इस पर कोई पिंड r त्रिज्या पर इस प्रकार से मोशन कर रहा है, तो हम लोगों ने V का पढ़ा है ना, V इक्वल टू चाल इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। ठीक, तो इसकी बीच की दूरी a मान लेते हैं। ठीक, v इक्वल टू जो ये 2 पाई r, इसकी परिधि कितनी, दूरी कितनी है इसकी, 2 पाई r, 2 पाई r। अगर हम इसको r मानते हैं तब, रेडियस r मानेंगे तब ये होगा। ठीक है, और v इक्वल टू 2 पाई r अपान, ये 2 पाई r हो गया, और इसका जो टाइम लगता है, ये टाइम इक्वल टू t हो जाएगी, 2 पाई r अपान t निकल कर आएगा। समझ में आ गया, ये V1 की वैल्यू आ गई। और V2 की वैल्यू अगर निकालें, 2 पाई R2 अपान T2, ये T1 है, T1 R1 है और T2 R2 है ये वाला। ठीक है, ये पहला इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अगर हम पहले इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन में डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हमारा V1 अपान V2 हो जाता है इक्वल टू 2 पाई R1 अपान T2, T1 अपान 2 पाई R2 अपान T2, ये निकल कर आता है V1 अपान V2 इक्वल टू, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं यहाँ पे, तो 2 पाई R1, ठीक है, 2 पाई R1 इंटू T2 अपान T1 इंटू 2 पाई R2। तो 2 पाई से 2 पाई कट गया यहाँ पे, तो हमारा क्या